बीच प्रभाकर, अपनी बात पूरी कीजिए। कानूनी पहलू समझना बहुत जरूरी है इस मामले में। प्रभाकर। पूजा, मैं ये बता रहा था कि मनीष सिसोदिया को जमानत जो दी गई उसके पीछे जो वजह बताई सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, पूरा होना तो दूर की बात है। तो और 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। तो ये फैक्टर जो है वो शराब नीति घोटाले में जितने लोग जेल में हैं वो सब पर लागू होती है। तो पहली बात ये कि इससे अरविंद केजरीवाल की रिहाई की और जमानत की संभावना बनती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही कि इस मामले में या कोई और भी मामले में अदालतें, निचली अदालतें और हाई कोर्ट बहुत सेफ प्ले करते हैं जमानत देने के मामले। उन्हें ये देखना था, मसलन मनीष सिसोदिया के मामले में भी उन्हें ये देखना था कि ट्रायल में डिले हुआ है और स्पीडी ट्रायल एक्यूज का राइट है, अधिकार है। तो इस फैक्टर को भी देखना होता है और देखना चाहिए हाईकोर्ट और निचली अदालत को, जो नहीं देखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो बात है, अपने फैसले में कही ये जो बात है, वो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जब सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी की याचिका को खारिज किया था और जमानत के लिए कहा था कि आप जमानत के लिए निचली अदालत में जाएंगे, तो अब जब अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत में जाएंगे और वहां पर उनकी तरफ से वकील खड़ा होंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की इस बात को रखेंगे कि माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए ये बात कही है कि आपको ये कंसीडर करना होगा, ये देखना होगा कि ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर फिर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दो चीज है, जो पॉइंट है, जो तथ्य है, वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका की जो सुनवाई होगी तो वहां पर इनके पक्ष में जाएगी और तब मुश्किल होगा ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। एक बात और आपने ध्यान दिया होगा कि जो आरोप लगाया गया अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि मनीष सिसोदिया की वजह से वो बार बार अलग अलग तरह के अर्जी लगाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके चलते ट्रायल डिले हुआ है, जिसे कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट ने भी एक जगह ऐसा माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ट्रायल डिले करने के पीछे मनीष सिसोदिया जिम्मेवार है। तो ये जो बातें हैं कि ट्रायल जो डिले हुआ है उसके लिए जांच एजेंसी जिम्मेवार हो सकती है, अभी तक मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने कहा कि वो जिम्मेवार नहीं है। तो ये बातें हैं, ये भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाएंगी कि ट्रायल नहीं होना, ट्रायल डिले होना, जांच देर से पूरा होना, चार्जशीट देर से फाइल होना, ये इसके लिए आप किसी आरोपी को, किसी अक्यूज को दोषी नहीं ठहरा सकते। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात कही है कि अदालतों को ये समझना होगा कि बेल इज द राइट, जेल इज एक्सेप्शन, और इस मामले में कहीं ना कहीं निचली अदालतें इस सिद्धांत को भूल गई हैं, इस सिद्धांत पर ध्यान नहीं दे रही हैं। उन्हें देना चाहिए, उन्हें रिमाइंड किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब रिमाइंड करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस जज को भी रिमाइंड करा दिया है, हाई कोर्ट के जज को भी रिमाइंड करा दिया है, देश के तमाम अदालत के जजों को रिमाइंड करा दिया है कि आप इस तरह से जमानत की याचिकाएं खारिज नहीं कर सकते। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी, वो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, पीएमएलए एक्ट में जो कहा जाता है कि जमानत बहुत मुश्किल है, इसलिए कि उसपे तीन कंडीशन है, वो बहुत खतरनाक है कि प्राइम फेसाई आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो दोषी नहीं है, बेगुनाह है, और दूसरा जमानत मिलने के बाद उस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा। और ये ऐसे कंडीशन है जो पूरा नहीं होते, उसके चलते जमानत नहीं मिल पाता है। तो साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बातें कही कि पीएमएलए की ये जो दो चीजें हैं, दो शर्तें हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है, इन सारी शर्तों पर भारी है। और अगर व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है, अगर लंबे समय तक बिना ट्रायल किए किसी को आप रखते हैं, तो उसके फंडामेंटल राइट, उसके जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को कहीं ना कहीं आप वायलेट कर रहे हैं। तो ये भी बात निश्चित तौर पर अदालत में रखी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के जमानत में लिखी हुई बातें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाएंगी, और न केवल अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाएंगी। मुझे लगता है कि जितने लोग अभी अंडर ट्रायल हैं, जितने अंडर ट्रायल कैदी हैं, और खासकर पीएमएलए एक्ट में जहां पर जांच एजेंसी है, जहां ईडी ये कहती है कि उन्हें ट्विन कंडीशन वो करना होगा, तो वहां पर अगर अनड्यू वो होता है, डिले हुआ है, जहां पर लंबे समय से ट्रायल नहीं शुरू हो पाया है या पूरा नहीं हो पाया है, तो उन मामलों में भी उन आरोपियों को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फायदा होने वाला है।
तो जो मैं देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक प्रकाश की किरण, एक सकारात्मक किरण सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से मुझे दिख रही है। और उन्हें निश्चित तौर पर जब वो ट्रायल कोर्ट में, जब उनके अदालत की जमानत की अर्जी लगाई जाएगी, वहां पर बहस होगी, उनके वकीलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस बात को रखा जाएगा और निश्चित तौर पर तब निचली अदालत को सोचना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कही गई बात।